हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सविता परवेज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, हमारी बेटे को नाश्ता करा रही हूँ। आज एक बुरी खबर है और अभी मैं जा रही हूँ। मेरे भाई का आज इंतकाल हो गया है। वो डेट कर गए हैं आज, तो मैं अचानक से खबर आया तो मैं अभी जा रही हूँ और देखती हूँ वहाँ जाकर अगर आप लोगों को कुछ दिखा पाई तो ठीक है, उस हालात में रही तो मोमेंट जैसा रहेगा। चलिए अब मैं वहाँ जाकर के मिलती हूँ। ये तीनों मेरी कज़न सिस्टर है और इन्हीं के भाई आज इंतकाल किए हैं। वो मेरे कज़न ब्रदर हैं और आज सुबह ही उनका इंतकाल हुआ है। ये बहुत यंग थे, आज ही सुबह इंतकाल किए हैं और ये उनके गुस्ल के पहले की तस्वीर है जो आज दुनिया से चले गए। तो मैं आप लोगों को बोल कर गई थी कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया है। तो मेरे कज़न ब्रदर हैं, मेरे चचेरे भाई हैं और वो हमारे उम्र के ही थे, 1 आध साल बड़े होंगे। और उनको पैरालिसिस था, कमर से उनका पूरा बदन गिरा हुआ था। और उनकी अम्मा 5 महीना पहले ही इंतकाल की है, उनका डेथ हो गया था। 5 महीना बाद ये इंतकाल कर गए। तो अचानक से नाश्ता लेकर ही बैठे थे और ख़बर आ गया कि वो इंतकाल हो गए हैं अचानक से। तो जाना पड़ा। वो लोग भी बिन माँ बाप के थे और बहुत तकलीफ़ इंसान को होता है ना। माँ चली गई तो उनको माँ का तकलीफ़ ज़्यादा हो गया। जाकर मिल कर आई हूँ और जाना ज़रूरी था। बहनें बहुत रो रही थी क्योंकि अम्मी भी नहीं है, उनके अब्बा भी नहीं हैं। भाई बड़े थे, इंतकाल कर गए और एक छोटी बहन है, वो भी पैरालिसिस है, चल फिर नहीं पाते। दोनों भाई बहन घर पे ही रहते थे दोनों। अचानक से सुबह उनका प्रेशर हाई हो गया और डॉक्टर के पास ले जाते वो ख़त्म हो गए। मिट्टी तो असर के बाद है, मिट्टी तक नहीं रुक सकते थे हम लोग क्योंकि मेरे बेटे को छोड़ कर गई थी मैं और आ गई हूँ। अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है क्योंकि हम लोग साथ में स्कूल में पढ़े हैं, एक दूसरे के साथ में खेले भी हैं और जिसका कोई नहीं रहता उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। माँ बाप थे नहीं तो उन लोगों को बहुत तकलीफ़ था। बहन थी, बहन हम लोग से छोटी है, तो बहन ही अपने भाई लोग माँ बाप को अपने घर, बाप नहीं थे, बाप पहले इंतकाल कर गए, तो अपनी अम्मी को और दोनों भाई बहन को लेकर आ गए थे। अब अकेले छोटी बहन बच गई है। तकलीफ़ तो बहुत होता है क्योंकि क्या करूँ, जो दुनिया में आया है उसको एक दिन जाना ही है। बिल्कुल भी मन अच्छा नहीं लग रहा है। बहनों को देख करके बहुत रो रही थी बहन और मिट्टी तक शामिल भी नहीं हो पाती थी, बस उसे देख कर आ गई हूँ। उसके हक़ में दुआ कर रही हूँ, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए क्योंकि वो जन्नती थे ही। चलिए अभी आई हूँ, जा रही हूँ। अब मैं देखती हूँ, बेटा को हस्बैंड लाने गए नीचे, मेरी सास के पास छोड़ कर गई थी, अभी लेकर आ रहे हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि चलिए आप सब भी उनके हक़ में दुआ करिए कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। चलिए मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लेती हूँ क्योंकि 2:30 बज रहे हैं। तो मिट्टी से आने के बाद मैं अभी तक कुकिंग नहीं की थी क्योंकि दिल एकदम नहीं कर रहा था कुकिंग करने का। और अभी आई हूँ कुक करने के लिए। चिकन बस कटा मसाला जैसा चढ़ा देती हूँ क्योंकि एकदम भी मन नहीं है कि कुछ कुक करूँ, लेकिन कुक करना पड़ेगा। और दोपहर में भी ऐसे ही हम लोग रह गए।
मैं सोची कि अभी बस ऐसे ही एक ही बार प्याज, टमाटर, मिर्च, हल्दी सब सारे एक साथ डालकर मैं चढ़ा दूंगी, कटा मसाला टाइप का, तो हो जाएगा। और साथ में रोटी बना लूंगी। और फुप्पी मेरी गई है तो आज वहीं पे रहेंगी वो लोग के साथ पे, और फिर कल आ जाएंगी। और मैं और मेरी बहन हम दोनों गए थे साथ में, और दोनों के हस्बैंड गए थे लेकर के। वो भी अपने बच्ची को छोड़कर गई थी और मैं भी छोड़कर गई थी। दोनों साथ गए और फिर साथ आ गए दोनों। तो एक साइड में चिकन चढ़ाई हूँ और एक साइड में मैं साथ ही साथ रोटी बना ले रही हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और बेटे को अगर भूख लग गया तो उसे टाइम से खाने देना पड़ेगा। तो मैं एक साइड चिकन चढ़ा चुकी हूँ, एक साइड रोटी बना रही हूँ, और रोटी बन जाएगा फिर मुझे आज किचन में आना नहीं पड़ेगा। और किचन आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। फटाफट से बना लूं। और वहाँ पे भी हम लोग की बात हुई थी, वहाँ पे भी सब ठीक है अभी। आज का मैं लंच कुछ भी नहीं बना पाई, और हस्बैंड भी बोले मत बनाओ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम कुछ भी कुक मत करो। इसीलिए अभी मैं जल्दी कुक कर रही हूँ कि अगर बाई चांस बच्चे खाने मांगेंगे मेरे बेटे तो मैं उसे दे दूंगा। चलिए मैं रोटी भी बना लूँ और फ्री हो जाऊँ बना करके। ये हमारे यहाँ डिनर में रोटी ही चलता है, चावल नहीं। बहुत अगर मुझे कभी दिल नहीं किया तभी मैं चावल बनाती हूँ, नहीं तो रोटी बनाती हूँ। हमारे यहाँ सब कोई रोटी खाते हैं। लगता कॉल आ रहा है किसी का। कॉल करो नंबर 7722 वाला घर में रहता। भाई आए हैं, मैं भाई के लिए चाय बना रही हूँ। तो चिकन मेरी रेडी हो गई है, बस मैं उसे मेरी रेडी हो गई है। रोटी भी बन चुकी है, बस ये जो चाय के बर्तन हैं अभी निकले हैं, इसे मैं वॉश कर लूँ तो किचन का काम फिनिश। चलिए, और ऐसा की अजान भी हो गई है, तो फिर भाई जाते हैं तो फिर नमाज पढ़ती हूँ मैं। पहले भाई के पास जाके बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। तो चलिए, मैं ऐसा की नमाज पढ़ चुकी हूँ और 9 बज रहे हैं रात के। अब भाई भी चले गए थे तो फिर मैं किचन क्लीन करके नमाज पढ़ने लगी, और नमाज पढ़कर अभी उठी हूँ मैं अदा करके। और चलिए, अब मैं ब्लॉग का एंड यहीं पे लेती हूँ।
तो आज का ब्लॉग मेरा आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाते ही मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। तो चलिए, आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।